Class. Walaikum assalam. Earlier we have done the intrinsic muscles, but we'll continue from here itself. So the intrinsic muscles जो अंदर होती है, that forms the core of the tongue. यानी tongue का बीच का जो part है, that is the core. The deep part is formed by the intrinsic muscle. As we all know, the tongue is completely muscular organ. There is nothing else other than muscles. So we have two type of muscles: intrinsic muscles that forms the core, and the extrinsic muscles that help in movement. So the muscles that are intrinsic help in altering the shape and size of the tongue. So what are those muscles? There are four muscles: superior longitudinal, clearly visible to you. This is a superior longitudinal, or if you want to say over here in this case, this is a superior longitudinal muscle. Then we have a vertical muscle. These muscle fibers are vertically present here, so this is called as vertical muscle. Then we have transverse muscle. ऐसे लेटी हुई है ये muscle, so this is transverse one, visible over here. And the third one is the inferior longitudinal. जैसे superior longitudinal थी, एक inferior longitudinal है, ये इस तरह से पीछे की तरफ लेटी हुई हैं, जैसे ये ऐसे करके fibers हैं. Similarly एक inferior में भी इस तरह से fibers होंगे. And the muscles का अपना अपना कुछ function होता है. The superior longitudinal जो है ये retracts करती है muscle को, ठीक है, यानी अंदर की तरफ लेके जाएगी, छोटा करेगी and elevate करेगी the apex region. जो इसका apex region है उसको ऊपर उठाने में help करेगी. Next is the vertical muscle that broadens and elongates. Third is transverse muscle. It narrows and elongates. And the last one is the inferior muscle. It again retracts and lower the apex of the tongue. यानी ऊपर ले जाने में अगर superior longitudinal help कर रही है तो inferior longitudinal नीचे लाने में help करेगी. कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपके टंग को ऊपर जाना होता है, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपके टंग को नीचे आना होता है, ठीक है. So those are the activities. Those activities are carried out by these superior longitudinal muscles. Next is the extrinsic muscles. Extrinsic muscles जो हैं, these are of course present outside the tongue, and they help in performing the functions. What functions? Like protrusion, बाहर निकालना ज़बान को, retract करना, वापस अंदर लेके जाना, depress करना या elevate करना, ठीक है. These help. इसमें कौन कौन से muscles होते हैं? There are again four muscles: genioglossus muscle, hyoglossus muscle, स्टायोग्लोसिस मसल्स, पैराटोग्लोसिस. नाम के हिसाब से ही आपको चलना है कौन सी मसल कहाँ पे जाके अटैच हो रही है, ठीक है. फर्स्ट इज द जीनियोग्लोसिस मसल. ये क्या करेगी? डिप्रेस करेगी और प्रोट्यूट करेगी टंग को बाहर. ये प्रोट्यूजन जो होता है इट कुड बी यूनिलेटरल और बायलेटरल. जैसे हमने पहले बताया था, जो हमारी टंग होती है इसके बीच में एक लिंगुअल सेप्टम होता है. सो देयर आर टू मसल्स forming. So there are two genioglossus, one on the right side, one on the left side. So जो आप देखेंगे कभी कभी आप अपने टंग को सिर्फ एक डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं मुंह चढ़ाते हैं कैसे, कभी कभी एक डायरेक्शन में सिर्फ लेके जाते हैं. सो दैट इज ड्यू टू डायरेक्शन. अगर यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जीनियोग्लोसिस के सिर्फ राइट साइड में होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो आपकी जो मसल है वो इस साइड मूव करेगी. यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा, क्लियर विजिबल है. अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इधर जा ही नहीं सकती है, ठीक है. सेम. सो ये है, ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन भी करती है और बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्शन, दोनों इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं. सेकेंड इज हायोग्लोसिस मसल. हायोग्लोसिस मसल जो है इट डिप्रेसेस एंड रिट्रैक्ट्स द टंग. आप खुद देखो, अगर इस चीज़ को आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इस चीज़ अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हायोग्लोसिस मसल, दिस इज अ हायोड बोन हेयर, ठीक है, ग्लोसिस से मिली हुई. हायोग्लोसिस मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये तो अंदर की तरफ आएगी, दैट इज रिट्रैक्ट करेगी, ठीक है. एंड डिप्रेसेस, क्योंकि ये नीचे खींचती है, सो ये नीचे की तरफ भी खींचेगी. इट डिप्रेसेस एंड रिट्रैक्ट्स द टंग. कमिंग टू द स्टाइलोग्लोसिस, स्टाइलॉइड प्रोसेस से कनेक्टेड होती है. तो स्टाइलॉइड में करेगी ये यहाँ से पी, और ये चीज़ देखिए ये पीछे कनेक्टेड है, ठीक है, बिल्कुल पोस्टीरियर वन थर्ड में आके इसका कनेक्शन हो रहा है. तो ये क्या करती है, इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसका कॉन्ट्रैक्शन है तो रिट्रैक्ट करेगा. रिट्रैक्ट का मतलब होता है अंदर खींचना, ठीक है. तो ये अंदर तो जाएगी, यानी छोटी होगी तो अंदर जाएगी. एंड एलिवेट्स लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टंग. सिर्फ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टंग को एलिवेट कर देगी. लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टंग को एलिवेट करने से क्या होगा, आपका जो ओरोफेरिंग्स और माउथ का कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है. आप कभी भी देखेंगे, आप यूजुअली जब भी हम दवा खाते हैं, आप देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कोशिश करते हैं, ठीक है. यूजुअली क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना अनकॉन्शियस लेवल में होती रहती हैं. वी आर यूज टू इट कि अपने आप होती है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती. बट कई बार क्या होता है, जो दवा हम खाते हैं, मेडिसिन हम लेते हैं, हमें क्या होता है, ये निगल जाए, ये रुके ही नहीं. सो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो लेटरल एक्सपेक्ट है वो उठे ना, वो एलिवेट ना हो, सो दैट देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन ओरोफेरिंग्स एंड द माउथ एरिया,
ठीक है। सो इस तरह से हम मिल करते हैं, या फिर हम कोई भी चीज़ स्वेलो करते हैं, सो वन इट वेंट्स इनटू द ओरोफेरिंक्स, तो वो वापस ना आ जाए। आप देखेंगे कि आपका जो ये पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग है दैट गेट्स अटैच अप टू योर सॉफ्ट पैलेट लेवल। आप खुद देखेंगे कि वो एलिवेट होके ऊपर चला गया है। यू कैन ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट इज पैलेटोग्लॉसस मसल। पैलेटोग्लॉसस मसल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे है, पैलेट से कनेक्शन है इसका। सो इट एलिवेट्स द रूट ऑफ द टंग, ऑफ कोर्स दिस इज द रूट वन, सो इसको एलिवेट करेगा। और नॉर्मल सी बात है, जो आपका जो काम ये कर रही थी स्टाइलोग्लॉसस, उसी में आपको पैलेटोग्लॉसस, तो पैलेटोग्लॉसस एंड दिस स्टाइलोग्लॉसस दोनों मसल जो हैं इट एलिवेट्स द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द योर टंग एरिया। So these are the four muscles. ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है. You must remember exactly the name of the muscles, that is most important, and their nerve supply, that is the most important part. So we have four muscles: genioglossus, hyoglossus, styloglossus, and palatoglossus. कमिंग टू द नर्व सप्लाई तीन टाइप की होगी। एक होगी सेंसरी सप्लाई, जो जनरल सेंसेशन है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब लेके जाएगी। फिर देन मोटर सप्लाई जो होता है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन जो भी आती है दैट इज़ गिवन टू द मसल एरिया, तो मसल्स में हमेशा मोटर सप्लाई आएगी। और एक होगा आपका टेस्ट बर्ड, जो आपकी टेस्ट बर्ड्स हैं ऑफकोर्स उनको भी, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द टंग इटसेल्फ, सो वहाँ से अप्लाई होगी। तो सेंसरी सप्लाई जो है वह एंटीरियर टू थर्ड की, that is by the lingual nerve, which is a branch of mandibular nerve, and mandibular nerve is a branch of trigeminal. So in all, trigeminal nerve is supplying the anterior two third of the this tongue. Posterior one third is supplied by the glossopharyngeal nerve. ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो है इट सप्लाइज द सेंसरी पार्ट एज वेल एज टेस्ट पार्ट। ठीक है, जो टेस्ट बर्ड्स पोस्टीरियर वन थर्ड के हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व लेके जाती है, साथ में जो नॉर्मल सेंसरी सप्लाई है वो भी ग्लॉसोफेरिंजियल लेके जा रही है पोस्टीरियर वन थर्ड से। लेकिन एंटीरियर टू थर्ड की बात करें तो मैंडिबुलर नर्व इज कैरिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन, बट बात करें टेस्ट बर्ड्स की तो दैट इज कैरिड बाय द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है। नेक्स्ट इज अ मोटर इनोवेशन। मोटर इनोवेशन में होता है सारी मसल्स जितनी भी हैं दे आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व, दैट इज आई थिंक हाइपोग्लोसल कौन सी नर्व है, द ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है ना, तो ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व इज कैरिंग मोटर सप्लाईज दे रही है सारी मसल्स को एक्सेप्ट वन मसल दैट इज द पैलेटोग्लॉसस। तो पैलेटोग्लॉसस इज सप्लाइड बाय द वेगस नर्व। सो हम एक बार रिवाइज करते हैं। नर्व सप्लाई देखिए हमने तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेंसरी पार्ट, मोटर पार्ट एंड टेस्ट पार्ट। सेंसरी पार्ट में एंटीरियर टू थर्ड इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व एंड पोस्टीरियर वन थर्ड इज सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। कमिंग टू द मोटर सप्लाई में ऑल द मसल्स जितनी आपने पढ़ी, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सारी मसल्स आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लॉसल नर्व। ओनली पैलेटोग्लॉसस जो आपकी है दैट इज सप्लाइड बाय द वेगस नर्व। कमिंग टू द टेस्ट बर्ड्स में हम देखें तो एंटीरियर टू थर्ड इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, जबकि सेंसरी वाज डन बाय मैंडिबुलर, और वन थर्ड पोस्टीरियर वन थर्ड अगेन बोथ सेंसरी एंड टेस्ट बर्ड्स इज कैरिड बाय ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। कमिंग टू द ब्लड सप्लाई में देखें तो लिंगुअल आर्टरी जो है इट्स अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाइंग द tongue, and there are collateral circulations present here that is done by the tonsillar artery which is a branch of facial artery. collateral circulation का मतलब ये होता है कि अलग से एक्स्ट्रा सप्लाई ज़ख़ीरे में रखना, यानी स्टोर करके रखना, कि अगर सपोज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में कोई प्रॉब्लम आए या लिंगुअल आर्टरी विच इज सप्लाइंग द टंग, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई हैमरेज हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, सो सबसे पहली चीज़ है कोलेट्रल सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि आपके पास पानी के दो कनेक्शन है, एक कनेक्शन नॉर्मल है दैट इज़ अ लिंगुअल आर्टरी, दूसरा कनेक्शन तब खोला जाता है जब लिंगुअल जो पहला कनेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम आए। सो सच कनेक्शंस इज कॉल्ड एज कोलेट्रल सर्कुलेशंस। अगर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी पैथोलॉजी की वजह से लिंगुअल आर्टरी इज़ नॉट सप्लाइंग द टंग एरिया में मैंने बोला एक ही आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड की लिंगुअल ब्रांच है जो सप्लाई कर रही है। सो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पैथोलॉजी की वजह से अगर ब्लड सप्लाई में कमी आ जाती है या बंद हो जाती है देन कोलेट्रल सर्कुलेशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज अ वेनस ड्रेनेज। सो वेनस ड्रेनेज इज डन वाया लिंगुअल वेन। Coming to the lymphatic drainage, so lymphatic drainage anterior two third का is in submental and submandibular. This is submental area and submandibular area. ठीक है, so somewhere here are the
lymph nodes present, and posterior 1/3 के होते हैं deep cervical lymph nodes somewhere over here. इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब भी आप देखेंगे कोई भी ट्यूमर, कोई भी कैंसर होगा आपके माउथ में, सो माउथ की लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ट्यूमर सेल्स सबसे ज़्यादा जो होते हैं, इन्फेक्शन, ट्यूमर सेल्स, ये सबसे पहला जो है इनका जो गुजरा होता है, मतलब ये कहाँ से गुजरते हैं अगर बोला जाए तो सबसे पहले लिम्फ नोड से गुजरते हैं. ठीक है, सो लिम्फ नोड्स में आपके आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा लिम्फ नोड कहाँ पे सप्लाई कर रहा है. ठीक है, सो कमिंग टू द टंग एरिया, टंग एरिया में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर डेवलप होने के, स्पेशली दोज पीपल हु आर कंटिन्यूसली चूइंग द टोबैको एंड दोज थिंग्स. ठीक है, सो इनके केस में बहुत ज़्यादा होता है. सो इन केस में आपको कैसे पता चलेगा वेदर द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड अ हाइपरट्रॉफी, एन अल्सर और अ कैंसर? क्योंकि इनिशियली जब आप उसे देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि पता नहीं है क्या वो. ठीक है, अल्सर लाइक आपको लगेगा. सो आपको देखना होगा कि सबमेंटल लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं या नहीं है, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स एनलार्ज हैं या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द अफेक्टेड एरिया. आप देखेंगे अगर सबमेंटल या सबमेंडिबुलर एरिया को चेक करेंगे, सबमेंडिबुलर सेमिनल एरिया को चेक करने का तरीका ये है, एक बार यूट्यूब पे वैसे जाके देख लेना. हमेशा पेशेंट के पीछे जाके खड़े होते हैं और पीछे से आप पेशेंट के लोअर जॉ में हाथ डालेंगे. ठीक है, अंदर की तरफ कोशिश करेंगे हाथ डालने के, अंदर यू विल चेक, ट्राई टू चेक कि यहाँ पे कोई छोटे छोटे आपको लिम्फ नोड्स, कोई सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है. एंड सेम इज़ द केस विद डीप सर्वाइकल नोड. डीप सर्वाइकल नोड्स आपकी सुपर सर्वाइकल, सुपर स्कैपुलर एंड क्लेविकुलर नोड्स होते हैं. इसी में डीपली आप पेशेंट को पाल्पेट करेंगे. जो आपकी एक मसल है आप देखेंगे, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड के साइड में आप पाएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ पाल्पेट की जाती है. ये सभी पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप ये सब पढ़ेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे पाल्पेट करते हैं. बस आपको पता होना चाहिए उनकी पोजीशन क्या है. तो पोजीशन मैंने आपको बताई, सब मेंटल इज समवेयर हेयर एंड सब मैंडिबुलर इज मैंडिबल जो आपकी है कंप्लीट लोअर जॉ, वहाँ पे आप देखेंगे. एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है, जो आपकी एससीएम होती है, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड, जो आपके कान के पास से आती है पीछे से और आगे आके क्लेविकल पे इंसर्ट हो रही है. सो उसी के साथ पीछे पीछे पास करता है समवेयर है, जैसे यहाँ से आपका पता नहीं बहुत दूर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे करके आगे की तरफ आती है. ठीक है, सो यू कैन चेक दैट ऑन यूट्यूब किस तरह से सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो पाल्पेट किए जाते हैं. सो दिस दैट इज़ द रीज़न कि हमें ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द माउथ एरिया, स्पेशली द टंग एरिया. नेक्स्ट आता है आपका गस्टेटरी पाथवे. गस्टेटरी पाथवे के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली आर टेस्ट बड्स, उनका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं. सो टेस्ट बड्स जो है अगेन इज ऑफकोर्स अ सेंसरी ऑर्गन, एंड हमने बात की थी कहाँ प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द पेपिलाज. जो पेपिलास प्रेजेंट है हमारे टंग के ऊपर, वेराइटी ऑफ पेपिलास, उसमें उसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फिलीफॉर्म पेपिला एक पेपिला है जिसके ऊपर टेस्ट बड्स आर नॉट प्रेजेंट, दे आर डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स. ठीक है, टेस्ट बड्स अदर देन टंग दो तीन एरियाज और पाए जाते हैं, लाइक सॉफ्ट पैलेट पे भी पाए जाते हैं, फेरिंग्स पे भी कुछ पाए जाते हैं और एपिग्लॉटिस एरिया में भी पाए जाते हैं. सो दीज आर फ्यू एरियाज लाइक सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स एंड एपिग्लॉटिस दैट also contains taste buds. स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है, समवट राउंड और ओवल शेप्ड. एंड अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सो इट कंटेन्स अ टेस्ट सेल. यूजली इस पिक में नहीं डिपिक्ट हो रहा है, बट यूजली क्या होता है, टेस्ट सेल इज डार्कर इन शेड एंड एक अनदर सेल होता है लाइटर शेड का, दैट इज अ सपोर्टिंग सेल. सो टेस्ट बड कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स. अ टेस्ट सेल जो नॉर्मल टेस्ट को लेके जाएगा, देन वी हैव सपोर्टिव सेल जो उसे सपोर्ट करेगा, and basal stem cell that are present on the base, and they don't open up onto the surface. ठीक है, जहाँ पे टेस्ट बड ओपन होता है पैपिला में, that area is called as, this area is called as taste pore. ठीक है, ये टेस्ट पोर हो जाता है जहाँ पे छोटे 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 माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं, एंड दीज माइक्रोविलाई आर नथिंग बट दीज आर द end points of these gustatory cells which helps in receiving the taste. ठीक है, इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज़्यादा टेस्ट जो है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है, ज़्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे विच विल टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू द, नीचे नर्व एंडिंग्स होंगी जो इंफॉर्मेशन लेके चली जाएंगी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, टेस्ट सेल्स के बारे में ये होता है कि एक जो टेस्ट सेल होता है, ठीक है, एक टेस्ट बड जो होता है, सॉरी नॉट टेस्ट सेल, एक टेस्ट बड के अंदर बहुत सारे टेस्ट सेल्स होते हैं. यानी
तो नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर टेस्ट सेल भी स्पेसिफिक होता है, यानी एक टेस्ट बड आपका स्वीट टेस्ट को भी महसूस कर सकता है, बिटर टेस्ट को भी महसूस कर सकता है, सोर टेस्ट को भी महसूस कर सकता है, एंड सॉल्टी टेस्ट को भी महसूस कर सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि एक टेस्ट बड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके उसको करेगा, सॉल्ट को करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। दे आर हैव ऑल टाइप ऑफ टेस्ट सेल्स, यानी अगर कोई जैसे अगर ग्रीन वाला है तो ग्रीन वाला हो सकता है सॉल्ट को कर रहा है, तो वी हैव टू सॉल्ट सेल्स। बट हमारे टंग पे कुछ एरियाज हैं दैट आर स्पेसिफिक टू सर्टेन टेस्ट। लाइक आपको अगर टिप देखा जाए, ठीक है, अगर आप इसकी टिप देखेंगे, सो दिस इज़ कंप्लीट सॉल्टी एरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टेस्ट बड्स होंगे उसमें जो सॉल्टी के लिए रिसेप्टर्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इन टेस्ट बड्स में प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ इंटीरियर टूथ होल। देन वी हैव स्वीट, देन वी हैव साउर टेस्ट, देन वी हैव बिटर टेस्ट, एंड देन वी हैव उमामी टेस्ट। अभी कौन से टेस्ट होते हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। सो एक टेस्ट बड के अंदर वेराइटी ऑफ टेस्ट सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेके जाएं, बट डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं टेस्ट के वो वेरी करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे बिटर है तो यहाँ पे बिटर सेल्स जो होंगे वो होंगे, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सॉल्टी ना हो, यहाँ पे सॉल्टी भी होंगे, यहाँ पे उमामी भी होंगे, यहाँ पे स्वीट भी होंगे। उमामी में बता देती हूँ, बाकी सब तो आप लोग जानते हैं। उमामी वो टेस्ट होता है जो आप कह सकते हैं मीट का टेस्ट होता है, नॉन वेज का टेस्ट होता है, दैट इज समवट उमामी हम कह सकते हैं उसे, ठीक है। So these are the five gustatory sensations: the bitter one, sour one, umami one, sweet one, and the salty one. यूजुअली क्या होता है एग्जैक्टली हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, बिकॉज देर आर वेरी हार्ड मॉलिक्यूल्स, कुछ बहुत डिफिकल्ट से नाम के मॉलिक्यूल्स हैं। सो विल जस्ट से एग्जैक्टली क्या होता है। कोई भी टेस्ट आता है, कोई भी टेस्ट में हम तीन टाइप के तीन तरह से इम्पल्स जो है वो जनरेट होते हैं। सो व्हाट आर दोज थ्री टाइप्स? स्वीट, उमामी और बिटर जो है ये एक पाथवे से इम्पल्स जनरेट करता है, सॉल्टी अलग से करता है और स्वर अलग से करता है। कमिंग टू द स्वीट, उमामी एंड बिटर, एक जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आपके इसके ऊपर सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर, सब उसके पास एक मॉलिक्यूल होता है ट्रांसड्यूसिन। जैसे ही कोई टेस्ट आएगा, यहाँ पे कोई भी टेस्ट मॉलिक्यूल आएगा, दिस विल गेट एक्टिवेटेड। वंस दिस गेट एक्टिवेटेड इट मूव्स टू अनदर मॉलिक्यूल और उसे एक्टिवेट करेगा, एंड समहाउ बहुत सारे कैस्केड प्रोसेस के बाद, उस प्रोसेस के बाद क्या होता है, इन केस ऑफ स्वीट, उमामी एंड बिटर बता रही हूँ, क्या होगा कि आपके जो सेल है, सेल के अंदर कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल स्टार्ट राइजिंग। अब वो किस किस तरह से राइज कर सकता है, या तो बाहर से अंदर आ जाए, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं हमारे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं। सो सर्टेन केमिकल्स जो हैं वो आपकी कैल्शियम चैनल को ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ होता है, सो वो सारे कैल्शियम्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा, एंड इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, दैट इज डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैल्शियम का एक काम और होता है, वो काम क्या होता है, कैल्शियम का एक काम होता है, इट जो भी न्यूरो होते हैं, जो भी वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें न्यूरो होते हैं, उसको मेम्ब्रेन पे ले जाके सेक्रेट आउट करना। सो वैसे भी है यहाँ पे सारा डीपोलराइजेशन जो है दैट इज़ ऑल विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। सो ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये कुछ वेसाइकल्स के पास जाते हैं जिनके अंदर न्यूरो होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ये मेम्ब्रेन पे आते हैं और मेम्ब्रेन से सेक्रेट आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जो न्यूरो होते हैं इन केस ऑफ टंग, वी हैव टू टाइप ऑफ न्यूरो व्हाट इज़ कॉल्ड अ सेरोटोनिन and other is ATP. Normal ATP energy molecule हमें पता है, but here in this case it is also acting as neurotransmitter. So serotonin and ATP either of those में जो भी होगा कैल्शियम की मदद से secrete out होगा. The amount of secretion determines the potential generation. जितना ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एंड उतना ही जो आपकी नर्व होगी वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ स्वीट, बिटर और उमामी टेस्ट इज परसीव्ड टू द ब्रेन।
यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम आयन डिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। हमेशा सोडियम पोटेशियम की वजह से हो रहा था, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम आयन डिपोलराइजेशन कर रहे हैं। कैल्शियम इज़ अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी कम हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन जो है जैसे ही होगा उसके बाद क्या होता है, वेसाइकल्स जो है मेम्ब्रेन के पास आते हैं, और मेम्ब्रेन के पास आने में उन्हें मदद करता है कैल्शियम, और कैल्शियम उन्हें सिक्रीट आउट करता है, यानी सिनेप्टिक जंक्शन बनता है। दिस इज़ अ नर्व, कोई भी नर्व हो, ठीक है, जो भी नर्व होगी हम आगे पढ़ेंगे, इस नर्व पे करेगा, इस नर्व पे जो भी फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा दैट विल बी टेकन टू द ब्रेन। कमिंग टू द सॉल्टी, सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम होता है, सॉल्ट का मतलब ही होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे ही हम कोई भी चीज़ सॉल्टी लेते हैं तो हमारे पास बाहर जो है सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो हमारे जो चैनल्स होते हैं वहाँ से अंदर आना शुरू कर देता है, लीक करना शुरू कर जाता है, यानी सोडियम आयन लीकी चैनल्स के थ्रू अंदर आना शुरू हो गया। अंदर आना शुरू हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हुई थोड़ी सी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक थ्रेशोल्ड पे जैसे ही पहुंचती है कैल्शियम आयन भी ओपन हो जाते हैं, तो कैल्शियम भी आना अंदर स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से डिपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। कैल्शियम का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम हेल्प्स करता है न्यूरोट्रांसमीटर के सेक्रेशन में। सो एक पॉइंट पे आता है, एक पॉइंट पे आके कैल्शियम आयन, एक पॉइंट आएगा मतलब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उस एक्शन पोटेंशियल पे कैल्शियम आयन ओपन हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और बढ़ जाएगी, यानी हाईली डिपोलराइज सेल हो जाएगा। डिपोलराइज सेल जो होते हैं वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स मेम्ब्रेन पे ले जाके वहाँ पे सेक्रेट आउट हो जाते हैं वेसाइकल्स में। तो सेरोटोनिन एटीपी हमें पता ही था वहाँ पे है। सो कैल्शियम जो है अगेन सेरोटोनिन एटीपी को रिलीज कर देगा नर्व जंक्शन पे, एंड नर्व जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके चली जाएगी आपके ब्रेन में। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली सॉल्टी गस्टेशन इज कैरिड आउट। कमिंग टू द सर्व टेस्ट, सर्व टेस्ट में क्या होता है, एग्जैक्टली इट इज़ रिच इन हाइड्रोजन आइंस, और देर आर सर्टेन पोटेशियम चैनल्स। पोटेशियम हमने पढ़ा था, पोटेशियम हमेशा बाहर आना पसंद करता है, ठीक है, बिकॉज इसकी कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, सो इट ऑलवेज ट्राई कि ये बाहर आ जाए। पोटेशियम हमेशा बाहर आने की कोशिश नहीं करता है, सॉरी, बिकॉज इट्स कंसनट्रेशन हायर इन विद इन द सेल, सो इट ट्राइज कि बैलेंस करने के लिए बाहर आने की कोशिश हमेशा करता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन है इट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव आयन, पोटेशियम जो है इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, दिस विल ब्लॉक द पोटेशियम आयन चैनल्स। जैसे ही पोटेशियम आयन चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, यानी पोटेशियम जो है ये बाहर नॉर्मली जो नॉर्मल जाना चाहिए था वो जाना उसका बंद हो गया। बाहर जाना बंद होने का मतलब क्या होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा एक पॉइंट पे आके कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम आयन जो है एज यूजुअल वो वेसाइकल को लेके जाएंगे मेम्ब्रेन के पास, और मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज आउट कर देंगे, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी टेकन टू द brain. So these are the three processes through which action potential is generated according to the taste. Now, what are the nerves that carries the information? So first is the facial nerve, second is glossopharyngeal nerve, and third is the vagus nerve. Facial nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, ये arise कैसे करते हैं? There is a ganglion that is called as geniculate ganglion. Geniculate ganglion जो होता है, इसके जो फाइबर्स निकलते हैं, इसके जो पेरिफेरल फाइबर्स होंगे वो एंटीरियर टू थर्ड पे आएंगे। हमने पढ़ा था टेस्ट सेंसेशन एंटीरियर टू थर्ड का कौन कर रहा है, इट इज़ डन बाय ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो टू थर्ड जो है इसका एंटीरियर टू थर्ड that will be taken as a chorda tympani. Chorda tympani is a branch of trigeminal nerve, so वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेगी। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है इसका जो गैंग्लियन है जिसके पेरिफेरल फाइबर्स आएंगे रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन, दैट इज फ्रॉम सुपीरियर पेट्रोसल गैंग्लियन। सो सुपीरियर पेट्रोसल गैंग्लियन इज नथिंग, इट इज अ गैंग्लियन whose fibers forms glossopharyngeal nerve. It will pick the information from पोस्टीरियर वन थर्ड, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा एंड कहाँ पे जाएगा, दैट विल टेक द इंफॉर्मेशन टू द पोस्टीरियर वन थर्ड से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा ब्रेन में। थर्ड वन इज अ वेगस नर्व। वेगस नर्व हमने बात की थी टंग की, तो एंटीरियर थर्ड से फेशियल नर्व ले गया, पोस्टीरियर वन थर्ड से ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ले गई। वेगस कहाँ से लेगी, जो टंग के अलावा बाकी के रिसेप्टर्स थे, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, वहाँ पे जो टेस्ट रिसेप्टर्स थे, वहाँ पे सॉरी जो टेस्ट बर्ड्स थे, वहाँ की इंफॉर्मेशन रिसीव करेगी वेगस नर्व।
ठीक है. सो फेशियल नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व एंड वेगस नर्व, these three nerves carries the taste information from anterior 2/3, from posterior 1/3, and from other than taste buds present other than tongue, that is soft palate, pharynx and the epiglottis area. पेरिफेरल प्रोसेस इन सबके जो है वो इन्फॉर्मेशन लेंगे और इन्फॉर्मेशन तीनों की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे जाती है मेडुला में. What is that region? That is called as nucleus tractus solitarius. मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लार्ज न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? जो फेशियल नर्व का एक्सॉन था, जो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व का एक्सॉन था और जो वेगस नर्व का, ये तीनों का थे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो थे. अब हम जेनिकुलेट गैंग्लियन भी बोल सकते हैं अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है कि जेनिकुलेट गैंग्लियन से इन्फॉर्मेशन जाती है, सो दैट इज़ नॉट एट ऑल इनकरेक्ट. आप जेनिकुलेट बोलें, फेशियल बोलें, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. फेशियल नर्व का जो सेल बॉडी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जेनिकुलेट गैंग्लियन. सिमिलरली ग्लॉसोफेरिंजियल की सेल बॉडी इज कॉल्ड एज सुपीरियर पेट्रोसल गैंग्लियन, एंड इन केस ऑफ वेगस नर्व इट इज इंफीरियर गैंग्लियन. सो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो टर्मिनेट करेगी जाके, दैट विल भी कहाँ टर्मिनेट करेगी? मेडुला में जाके टर्मिनेट करेगी एट न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. इंफॉर्मेशन जो आई न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से, इसके बाद ये पोन्स में ऊपर पहुंचेगी एंड विद द मीडियल लेमिनिस्कस ये ऊपर और जाएगी एंड जाके थैलेमस में टर्मिनेट करेगी. कहाँ पे? वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस में. थैलेमस का हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो वहाँ के वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस में जाके आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो यहाँ से अराइज कर रहे थे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से, ये एंड कर जाएंगे थैलेमस में. थैलेमस से इंफॉर्मेशन जो इंटरनल कैप्सूल से होते हुए रेडिएट कर जाएगी प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स में, दैट इज द इंसुलर रीजन. इंसुलर रीजन जो है ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सुनिए, आपका पैराइटल लोब था और आपका टेम्पोरल लोब था. पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब के बीच में एक लेटरल कमिशर होता है, नॉट कमिशर, क्या बोलते हैं उसे, जो डिवाइड करता है, याद ही नहीं आ रहा है बिल्कुल. ओके, मैं देख के बताती हूँ, ठीक है. लेटरल फिशर, सॉरी, ठीक है. लेटरल फिशर जो होता है तो डिवाइड करेगा, यानी एक बीच में बाउंड्री बनाते हैं, अंदर चला जाता है फिशर, ठीक है. दैट इज अ लेटरल फिशर. लेटरल फिशर में आप थोड़ा सा डीप जाएंगे, डीप तो जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर जा रहा है, तो डीप एरिया जो है उसे हम बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं इंसुलर रीजन, ठीक है. किसको इंसुलर रीजन बोलते हैं? इंसुलर रीजन बोलते हैं पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब जो आपका था, ठीक है, उसके बीच में उनको डिवाइड करने के लिए बीच में एक फिशर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लेटरल फिशर. लेटरल फिशर का जो डीप इनसाइड वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंसुला. सो दैट एरिया इज कॉल्ड एज प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स एरिया. और इसका काम क्या था? इट इज कंसर्न्स विद द परसेप्शन ऑफ ऑर्डर एंड डिस्क्रिमिनेशन. ऑर्डर हमने इसलिए बोला, यूजुअली क्या होता है, हमने बात की थी 80% जो होता है आपका टेस्ट है वो आता है आपके स्मेल से, ठीक है. अगर खाने में स्मेल ना हो तो आपको टेस्ट भी कम हो जाएगा आपका, ठीक है. सो दिस एरिया कंसर्न्स विद द टेस्ट ऑर्डर, और इसी को यहाँ पे ये पर्सी रिसीव करेगा और वहीं से उसे डिस्क्रिमिनेट करेगा वेदर इट इज़ सोल्टी, वेदर इट इज़ बिटर, वेदर इट इज़ स्वीट. इसके अलावा इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? इसके अलावा इंफॉर्मेशन जाती है हिप्पोकैम्पस एरिया में. हिप्पोकैम्पस एरिया है मेमोराइजिंग के लिए, तो आपको याद होना चाहिए. आप अगर आप सपोज़ क्या खा रहे हैं, आपको पता है, आप हर चीज़, जैसे आलू का टेस्ट है, हम ये नहीं कहेंगे उसका सॉल्टी है कि क्या है, जो भी टेस्ट है आपको पता है वो क्या है. अगर आप आंखें बंद करके खाएंगे तो भी आप बता सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं. सेम इज़ द केस विद एनी पल्स, या कोई फ्रूट है या कोई भी वेजी है, आप कुछ भी खाएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है. जो पहली बार खाते हैं उसका परसेप्शन यहाँ आएगा एंड हिप्पोकैम्पस में वो एरिया स्टोर हो जाएगा. सेम इज़ द केस विद एमिगडाला में जाता है, जैसे पहले जा रहा था. अब खाने में मिर्च बहुत तेज़ है तो आपको गुस्सा भी आ सकता है अगर आप मिर्च नहीं खाते हैं, ठीक है. सो आपको गुस्सा भी आ सकता है. सो इट्स ऑलवेज कंसर्न विद एम्प्लीफाई इमोशन एंड बिहेवियर. आप गुस्सा करेंगे, आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा खाना खाने के बाद. सो दैट इज़ बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज टेकन नॉट ओनली टू द प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स बट टू द हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला रीजन. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टंग. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना. नेक्स्ट क्या है? ओके, नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द सलाइवरी ग्लैंड. टुमारो विल स्टार्ट विद द सलाइवरी ग्लैंड. अब अभी टाइम तो है नहीं, 5 मिनट में क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वी विल डू सलाइवरी ग्लैंड. होपफुली आई विल ट्राई कि मैं
शॉर्ट में ही पढ़ाऊँ क्योंकि ज़्यादा तो कुछ ख़ास आता नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूँगी। बाकी मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल तो बहुत छोटे से हैं। इनकी लोकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार देखिएगा इसकी लोकेशन क्या है। सो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो एंड आई विल ट्राई कि मैं यहीं से क्लास ले लूँ। बाकी आज मैं खुद बात करूँगी सर से। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू आस्क, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, है तो पूछ लें आप लोग, ठीक है।